आजकल के जो यंग पॉपुलेशन है वहां पे एक बहुत ही चीफ कंप्लेंट देखने को मिलती है, वो है प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। क्या आप सही में अपने बालों को वापस से काला कर सकते हो कि नहीं? मेरा नाम है हर्ष और आज हम बात करेंगे प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स के बारे में। उम्र से पहले बालों का सफेद होना, एंड ये कंप्लेन आजकल 14 साल 15 साल के बच्चों में भी देखने को मिल जाती है। इवन 20-25 साल के जो लोग होते हैं उन पे तो बहुत कॉमन हो गया ये, जो कि देखा जाए नॉट अ वेरी गुड साइन ऑफ हेल्थ, क्योंकि इससे एक्चुअली में लिंक किया जाता है ओल्ड एज के साथ। देखिए, जब आप ओल्ड होते हैं, अगर आप 30-32 के बाद आपके वाइट हेयर्स आ रहे हैं तो चलिए समझ में आता है। 15-16 साल के एज में अगर उनको ग्रे हेयर्स देखने को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका कम होता है। उनको भी थोड़ा सा एक अजीब फियर फैक्टर आता है कि यार ये क्या हो रहा है, उसकी वजह से स्ट्रेस और बढ़ जाता है उनके लिए। पहले हम बात करते हैं कि हमारे जो बाल हैं वो काले होते किस लिए हैं, या उनका जो नेचुरली जो कलर होता है वो ब्लैक क्यों होता है। हर ह्यूमन की बॉडी में मेलानोसाइट करके कुछ सेल्स होते हैं, एंड ये मेलानोसाइट्स मेलानिन नाम का एक पिगमेंट रिलीज करते हैं जो कि बालों को उनका नेचुरल कलर देता है। एंड ये मेलानोसाइट आपका नेचुरल स्किन टोन भी प्रोवाइड करते हैं। तो जो फेयर टोन पीपल होते हैं उन पे मेलानोसाइट्स की एक्टिविटी थोड़ी कम होती है, एंड उसकी वजह से मेलानिन थोड़ा कम सिक्रीट होता है और वो लोग थोड़े गोरे दिखते हैं। वहीं पे जो डार्क स्किन पर्सन्स होते हैं वहाँ पे मेलानोसाइट की एक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज्ड होती है, एंड मेलानोसाइट की एक्टिविटी इंक्रीज्ड जेनेटिकली भी होती है। साथ साथ सन का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि आप जो टैनिंग हो जाती है वो इसी के थ्रू होती है। जो मेलानोसाइट होते हैं वो मेलानिन को सिक्रीट करते हैं, एंड ये एक प्रोटेक्टिव फीचर होता है आपकी स्किन के लिए। तो अब अपन ने बात कर ली मेलानिन, मेलानोसाइट, ये सारी चीज़ें। अब ये मेलानिन बनता कैसे? ठीक है, ये हमारे जो प्रोटीन, जब हम प्रोटीन रिच डाइट खाते हैं, और इंडियन डाइट में तो भर भर के प्रोटीन होता है, वी ऑल नो। जब हम अच्छे खासी प्रोटीन रिच डाइट खाते हैं उसमें अमीनो एसिड्स होते हैं, यानी ऐसे समझो प्रोटीन अपने आप में बनता है एक चेन ऑफ अमीनो एसिड से, एंड उस चेन ऑफ अमीनो एसिड में एक अमीनो एसिड होता है टायरोसिन, एंड ये टायरोसिन कन्वर्ट होता है मेलानिन पिगमेंट में। तो अब बात करते हैं कि ये जो टायरोसिन है ये मेलानिन पे डायरेक्टली कन्वर्ट तो होगा नहीं, इसको भी कुछ माल मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, एंड ये भी हमको हमारी डाइट से ही मिलता है मोस्टली। एंड वो जो मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं, खासकर जिंक, कॉपर, विटामिन B12, विटामिन डी भी काफ़ी हद तक रोल प्ले करता है एक रिसर्च के अकॉर्डिंग, कैल्शियम, विटामिन C, विटामिन B9। तो ये सारे जो विटामिन एंड मिनरल्स हैं ये एक तरह से को फैक्टर्स की तरह एक्ट करते हैं जब ये रिएक्शन चल रही होती है कि टायरोसिन से मेलानिन का प्रोडक्शन होता है तब। अब ऑब्वियसली अगर इनमें से किसी भी चीज़ की कमी हो गई, मान लीजिए आप प्रोटीन नहीं खा रहे हैं, या फिर आप एडिक्वेट अमाउंट पे प्रोटीन नहीं खा रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको कोई मिनरल की डेफिशिएंसी है, जैसे कि बहुत कॉमन होता है जिंक या कॉपर की डेफिशिएंसी देखने को मिल जाती है, या फिर कोई विटामिन की डेफिशिएंसी, विटामिन डी या विटामिन B12, ये दो डेफिशिएंसी आपको बहुत बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। B12 की वेजिटेरियंस में खासकर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो इससे भी आपके जो हेयर हैं वो अपना नेचुरल कलर जो होता है, जो ब्लैक हेयर्स होते हैं, वो धीरे धीरे ग्रे हेयर्स में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि हमें समझ में आ गया। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये भी कहते हैं कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसमें भी प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर का एसोसिएशन देखा गया है। एक आई थिंक ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी थी, ये हरियाणा में ही हुई है जितना मुझे याद है। अब हमें क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए? तो देखो, प्रिवेंटिव मेजर्स में इसमें खासकर एक सीधी सिंपल सी बात आती है कि आपकी डाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। दूसरा, आप किसी फिजिशियन के पास जाइए एंड वो आपको एग्जामिन करेंगे। हो सकता है आपका कोई मिनरल डेफिशिएंट हो, आपकी बॉडी में कोई मिनरल की कमी हो या फिर कोई विटामिन की कमी हो, तो वो हेमाटोलॉजिकल प्रोसेस लाइक ब्लड टेस्ट के थ्रू आपको पता लग जाएगा। और तीसरा ये भी हो सकता है कि आप स्ट्रेस या फिर आप फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, ये भी एक फैक्टर होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड होते हैं, आंवला होता है, फ्रूट्स होते हैं, या इवन वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा हिसाब किताब प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स का। आपको लगभग चीज़ें समझ में आ गई होंगी बेसिक कि आपको क्या
करना है क्या नहीं करना है, आपको क्या चीज़ अवॉइड करनी है। खासकर जो ऑक्सीडेटिव पार्ट वाला जो हिसाब किताब है, वो नींद अगर आपकी कम है तो भी दिक्कत होगी। स्ट्रेस में आप बहुत ज़्यादा रहते हैं तो आपका फिजिकल एक्टिविटी अगर नील है या बहुत कम है तो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। एंड आपकी डाइट, ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स जो होते हैं ये आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। सो प्लीज़ ट्राई करें। एंड इस वीडियो को यहीं तक के रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड मुझे नेक्स्ट कुछ और वीडियो टॉपिक्स के बारे में ज़रूर कमेंट पे बताइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। एंड कोई इम्प्रूवमेंट के चांसेस हों, कुछ इम्प्रूवमेंट के टिप्स हो तो वो भी मुझे प्लीज़ शेयर करिए। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।